अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन गुरुजी, क्या माफ़ कर देने की टेंडेंसी नेचुरल है या इसे एक्वायर भी किया जा सकता है? यदि परपेट्रेटर को अपने किए पर पश्चाताप ना हो तो माफ़ करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कहें प्रभु। देखिए अर्चना जी, दोनों बातें हैं। कुछ लोग इस फॉरगिवनेस में नैसर्गिक रूप से सक्रिय होते हैं और अपनी समझ के साथ इसे एक्वायर भी किया जा सकता है। क्षमा वस्तुतः देखा जाए एक समझ का ही घटनाक्रम है, अन्यथा तो व्यक्ति क्रिया और प्रतिक्रिया में ही जीता है। या तो मौलिक गुण हो व्यक्ति के भीतर क्षमा का, फॉरगिवनेस का, या फिर उसने अपनी समझ से इसे एक्वायर किया हो। तो एक्वायर तो बेशक कर सकते हैं। और जो दूसरी बात लिखी है वो रोचक है, उसको समझें तो ये बात समझ में आएगी। लिखा है कि जो दुष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति है, जिसने हमें किसी कारण से आघात पहुंचाया है और हम कहते हैं उसको क्षमा कर दीजिए, और उसको पश्चाताप ही नहीं अपने करने पे, तो क्षमा करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम क्षमा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पश्चाताप करें, हम क्षमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस भावना से मुक्ति चाहिए। वास्तविकता यह है कि जब हम क्षमा भाव से भरते तो हम मुक्त हो जाते हैं। दूसरे को पश्चाताप हो ना हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हो सकता है जिसने आज आघात पहुंचाया हो वो कल भी आघात पहुंचाए, इतनी बेहोशी में हो, लेकिन हमने क्षमा कर दिया तो हमें मुक्ति मिली, हम लिबरेट हुए। और अगर वो पश्चाताप कर भी ले तो भी हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। कल को कोई दूसरा वही काम कर देगा तो हम फिर उसी आग में जलेंगे, फिर तीसरा कर देगा तो हम फिर उसी आग में जलेंगे। क्षमा भाव अपनी आग में जलने से बचने की एक भाव दशा है। हम क्यों जलें आग में? किसी ने किया कुछ बेहोशी में, अपनी जो भी उसकी वृत्ति प्रवृत्ति रही उसके कारण, तो हमें क्यों उससे पीड़ित होना चाहिए? क्षमा भावना उसके लिए है, अपनी मुक्ति के लिए। हम कोई बोझ बंधन नहीं रखते और हम इस अंतर्दृष्टि को जानते हैं कि किया ही ऐसा होगा किसी ने इसलिए क्योंकि वो अज्ञानता से भरा होगा। और कभी अगर युद्ध की बात हो तो युद्ध करिए अगर आवश्यकता हो, अन्यथा क्षमा भाव से भरे रहिए। लेकिन इसको समझ के साथ विकसित करना होता है। ये हमारी शक्ति को बचाने की प्रक्रिया है, अन्यथा हम उलझे रहते हैं। कई लोगों के जीवन को देखिए, उनके जीवन में गांठें ही गांठें हैं, क्योंकि हर बात को वो अपने अंदर गांठ बनाकर बैठे हुए हैं। उसने ये कहा था तो उसने वो किया था, तो उसने ऐसे देखा था तो उसने वैसे देखा था। अब किसी का देखने का अपना तरीका, बोलने का अपना तरीका, सोचने का अपना तरीका, वो अपनी जाने। हम उसकी चीजों में क्यों उलझें? हमको अपना जीवन जीना है शांति से। तो क्षमा अपने जीवन की शांति के लिए है, दूसरे से उसका कोई लेना देना। पश्चाताप करे ना करे, करके भी अगर मान लो कल को वही काम करे, मान लो आज आया कोई और उसने आपको बहुत परेशान किया और फिर पश्चाताप कर लिया कि बहुत गलती हो गई और मैं समझ रहा हूँ मैंने चोट पहुँचाई है और मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, माफ़ किया। कई जो बहुत खराब संबंध होते हैं उनमें इसी कारण से बरसों बरसों नरक पैदा रहता है। कई ऐसे मैंने संबंधों को देखा और सुना है, उनको 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल तक लग जाते हैं ये समझने में कि ये सुधरने वाली चीज़ नहीं है और हमको अब अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि एक ही छत के नीचे आप रह रहे हैं, अभी उसने आपको चोट पहुंचाई, थोड़ी ही देर में उसने कहा कि नहीं मुझसे गलती हो गई
और पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे ऊपर भूत पिशाच आ गया था, मैं होश में नहीं था। आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ तो बहुत सारी आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग कर लेगा। मैं साक्षी नहीं रह पाया, मैं सजग नहीं रह पाया, मेरी संवेदनशीलता चली गई, मैं सचेतन अवलोकन नहीं कर पाया और मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, तो बड़ी समझदारी की बात कर रहा है, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसके अंदर तो ये बीमारी आ चुकी है। ये सब करने के बावजूद फिर वो करेगा, कल को फिर वो वही करेगा, फिर आपको आघात लगेगा, फिर वो पश्चाताप करेगा, फिर आप क्षमा करेंगे। तो दुष्चक्र खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। बहुत नारकीय संबंधों में सबसे जो खतरनाक चीज होती है पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। तो हमको वो नहीं चाहिए पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। अगर वो नहीं करता है तो मामला सीधा साफ हो सकता है, लेकिन पश्चाताप हमारी इनसाइट को ब्लर कर देता है, धुंधला कर देता है। हमको क्या लेना देना, करो ना करो। तुमने मेरे सिर पे आके पत्थर मारा था, मुझे चोट लगी थी, तुमने मुझे गाली दी थी, दो बातें हैं, मैं इसको विस्मृत कर देता हूँ, भुला देता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम पश्चाताप करते हो कि नहीं करते हो, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे सामने रोते बिसूरते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम दूसरी बार आके पत्थर मारा, गाली दी, फिर तुम्हें तीसरी बार मारा, चौथी बार हो सकता है तुमको धुन दें कायदे से, क्षमा कर दिया। क्षमा करने का मतलब, अगर ऐसा बीमार व्यक्ति सामने हो गया कि वो पत्थर मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, तो फिर आपको या तो रास्ता बदलना पड़ेगा या उसको धुन देना पड़ेगा, दो में से एक ही काम करना पड़ेगा। वहां पर पश्चाताप से काम नहीं आएगा, आया फिर पश्चाताप, फिर क्षमा, क्षमा कर दीजिए। तो हमको चुनाव करना है, सचेतन चुनाव करना है। मुद्दा ये है कि अपनी शांति ढूंढिए, बाकी किसी चक्कर में नहीं पड़ना। तुम करो ना करो पश्चाताप, ये तुम्हारी परेशानी है। हमारी परेशानी हमारी है, हम अपनी क्षमा से अपनी शांति में जिएंगे, बस इतनी सी बात।